या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिय लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। सहीफ़े कामिला की दुआ नंबर 7 कि जो आप अक्सर मुश्किलात में, दुश्वारियों में और परेशानियों में आप इसकी तिलावत फरमाते और अपने चाहने वालों को भी इसकी तिलावत का हुक्म देते। ये दुआ एक ऐसी दुआ है कि जिसमें इमाम खुदावंद आलम से किस तरीक़े से ख़िताब किया जाए, खुदावंद आलम को मुश्किलात में कैसे पुकारा जाए और अपनी मुश्किलात को किस तरीक़े से खुदा की बारगाह में पेश किया जाए। इमाम इस दुआ की इब्तिदा इस तरीक़े से करते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या मन तुहल्लु बिही उक़दुल मकारिह, ऐ वो जिसके ज़रिए मुसीबतों के सारे रास्ते खुल जाते हैं, ऐ वो जिसके बाइस सख्तियों की सारी परेशानियाँ और दुश्वारियाँ दूर हो जाती हैं, ऐ वो जिससे वुसअतो फराखी के आसाइश की तरफ खुदावंद आलम हमें लेकर मुश्किलों से आसानियों की तरफ लेकर जाता है। तो वो है कि तेरी कुदरत के आगे दुश्वारियाँ आसान हो गईं, तेरे लुत्फ़ से सिलसिला असबाब बरक़रार रहा। इसी तरीक़े से इमाम आगे इरशाद फरमाते हुए आगे फरमाते हैं कि परवरदिगारा मुझ पर एक ऐसी मुसीबत नाजिल हुई है जिसकी संगीनी ने मुझे परेशान कर दिया है, झुका दिया है, और ऐसी आफत आ पड़ी है जिससे मेरी क़ुव्वत बर्दाश्त तमाम हो चुकी है। तूने ही अपनी कुदरत से उस मुसीबत को मुझ पर वारिद किया है और अपने इक़्तिदार से मेरी तरफ तवज्जो दिलाया है इस मुसीबत को। तो जिसे तू वारिद करे उसे कोई नहीं हटा सकता, वला सारिफ़ लिमा सता, और जिसे तू बंद करे उसे कोई खोलने वाला नहीं है, और जिसके ऊपर तू सारे दरवाज़े बंद कर दे उन दरवाज़ों को तेरे अलावा कोई खोलने वाला नहीं है, और जिसे तू दुश्वार बनाए उसे कोई आसान करने वाला नहीं है, और जिसे तू नज़रअंदाज कर दे, ये बहुत अहम है अजीज़ों, जिसे तू नज़रअंदाज कर दे उसे कोई मदद देने वाला नहीं है। रहमत नाजिल फरमा मोहम्मद और उनकी आल पर। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ तक हम लोग खुतबा जुमा में इमाम के इन दुआओं के फ़िक़रात को, इन जुमलों को यहाँ तक हम लोग लेकर पहुँचे हैं कि जहाँ इमाम आखिरी जुमले में इरशाद फरमाते हैं कि जिसे तू नज़रअंदाज कर दे, जिसे तू नज़रअंदाज कर दे उसे कोई मदद और कोई ऊपर उठा नहीं सकता। अजीज़ों, यकीनन हर इंसान की ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं, कोई मुश्किल छोटी होती है, कोई मुश्किल बड़ी होती है। कभी कभी मुश्किल छोटी होती है, हम लोग उसे बड़ी समझ लेते हैं। ज़्यादातर तो ऐसे ही होता है कि हम छोटी मुश्किलात को बहुत बड़ा समझ लेते हैं और गिड़गिड़ाना और परेशान लोगों के सामने कि भाई ये हो गया वो हो गया। खुदा अपने फ़रिश्तों से ख़िताब करता है कि देखो ये एक छोटी सी मुश्किल को बहुत बड़ा बना कर पेश कर रहा है, ये अभी नहीं समझ रहा है कि बड़ी मुश्किल किसे कहते हैं, मुश्किलात क्यों आती हैं और मुश्किलात की असल वजह क्या है, ये नहीं समझ रहा है। लिहाजा इंसान जब भी मुश्किलात में गिरफ़्तार हो तो खुदा का शुक्र अदा करना है। मैं बारहा अर्ज़ कर चुका हूँ, क्योंकि ये मुश्किलात या तो हमारे गुनाहों का कफ़ारा है, या हमारे गुनाहों का कफ़ारा है, या फिर खुदा हमारे ईमान को बढ़ा रहा है, हमारे ईमान में ज़्यादती कर रहा है। इसके अलावा मुश्किलात आने का फ़ायदा और कुछ नहीं हो सकता कि दो ही तरीक़ों से हमारे पर मुश्किलात आती हैं। लिहाजा यकीनन आप लोगों ने सुना होगा कि एक हकीम था। आजकल हकीम आमतौर से दवाई बनाने वाले को कहते हैं, लेकिन नहीं, हकीम एक तरीक़े से बहुत बड़ा आलिम भी होता है। उसे बारीकियाँ, नसीहतें, लोग उससे नसीहतें जाकर लेते हैं। हमदर्द और लोगों को नेक मशवरे देने वाला भी हकीम कहलाया जाता है। सिर्फ़
तिब्बी इलाजों को जानने वाला नहीं, बल्कि हकीम वो जो हिकमत की बातें करे, जी, दानिशमंदी की बातें करे, अच्छी बातें करे, उसे असल में हकीम उसे ही कहा जाता है। कहते हैं एक मशहूर हकीम बादशाह के पास आया, मुलाकात हुई, तो बादशाह ने कहा कि मेरी बहुत आरज़ू थी तुमसे मिलने की, कि चलो अच्छा हुआ आपसे मुलाकात हो गई। उसने कहा कि आप कुछ हुक्म दें, मैं आपके लिए कुछ आसानियाँ, कुछ तोहफ़े। हकीम ने कहा नहीं, जो कुछ भी है वो सब तुम्हारे पास रखो, मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो बादशाह ने कहा कि आप मुझे कोई नसीहत कर दें। बादशाह ने कहा आप मुझे कोई नसीहत कर दें। हकीम ने कहा कि ठीक है, मैं कल तुम्हारे लिए एक नग बना कर लाता हूँ, अंगूठी। तो बादशाह ने कहा ठीक है, मैं कल आपका इंतज़ार करूँगा। ये हकीम नग बना कर लेकर जाता है, अंगूठी, नग के ऊपर कुछ लिखवा कर। दूसरे दिन बादशाह के पास जाता है, तो हकीम कहता है कि मैंने आपके लिए एक ऐसी चीज़ लाया हूँ, मैं आपके लिए तोहफे में एक ऐसी चीज़ लाया हूँ कि अगर आप खुशहाली में, खुशी के मौके पर उसे देखेंगे तो गमगीन हो जाएंगे, और गम के मौके पर देखेंगे तो खुशहाल हो जाएंगे। तो बादशाह परेशान हो गया कि ऐसी कौन सी चीज़ आप दुआ तावीज़ देने वाले हैं, खुशी के टाइम पे गमगीन हो जाऊंगा, गमगीन के टाइम पे खुशहाल हो जाऊंगा। तो हकीम ने वो नग निकाल कर दिया, अंगूठी निकाल कर दिया। उस नग के ऊपर एक जुमला लिखा था, वो जुमला ये था, ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। खुशहाली में देखोगे तो देखो अरे ये वक्त भी चला जाएगा तो गमगीन हो जाओगे, गम के मौके पर देखोगे कि ये वक्त भी गुजर जाएगा तो खुशहाल हो जाओगे। लिहाजा मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मौला फरमाते हैं कि ए इंसान, तुम्हारे ऊपर दो तरह के दिन हैं। एक वो दिन है जिसमें बड़े तुम खुशहाल हो, नेमतें हैं, फरावानी है, आसाइशें हैं, रहमतें हैं खुदा की, तो उस दिन पर खुदा का शुक्र अदा करो। और एक दिन वो है जो तुम्हारे बरखिलाफ़ है, यानी मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, तो उस दिन में तुम खुदा के लिए सब्र इख्तियार करो। तो अगर इंसान अपनी ज़िंदगी में इन दो चीज़ों को अपना ले, सब्र और शुक्र, सब्र और शुक्र, अगर इन दो बातों को अपना ले, यकीनन इंसान की ज़िंदगी कामयाब है, और वो दुनिया में भी हंसी खुशी की ज़िंदगी गुजारेगा और आखिरत में भी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारेगा। इमाम सज्जाद जो इस दुआ में इरशाद फरमा रहे हैं कि खुदाया जिस मुसीबत को तू मेरे ऊपर नाजिल कर दे, जिस मुसीबत को तू मेरे ऊपर नाजिल कर दे, वला फातिहा लिमा अगलक़ता, तेरे अलावा कोई ऐसी ज़ात नहीं कि उस मुश्किल को मेरे सर पर से हटाए, मेरे पास से इसे दूर करे। वला मुयस्सिरा लिमा अस्सरता, और तेरे अलावा कोई ऐसी ज़ात नहीं है कि जो उन मुश्किलात के लिए आसानियाँ निकाल दे। खुदा के अलावा कोई ज़ात नहीं है। ये अलग बात है कि इंसान ये तसव्वुर करे कि हाँ मैं उनके पास चला गया तो मेरी मुश्किल हल हो गई, नहीं, ये एक एतबार से शिर्क हो गया। अब शिर्क भी अजीब मसला है, शिर्क और तौहीद का, कि मैं बारहा अर्ज़ कर चुका हूँ कि हम अपनी ज़िंदगी में ना जाने कितनी मरतबा शिर्क कर लेते हैं। सुबह से शाम तक हम कितनी मरतबा शिर्क कर लेते हैं। इसलिए अल्लाह ने 5 मरतबा नमाज में वाजिब करार दिया कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक ला, खुदाया तेरी ज़ात के अलावा मैंने किसी को अपनी ज़िंदगी में शरीक करार नहीं दिया। ना जाने एक लम्हे में इंसान शिर्क करके निकल जाता है, एक लम्हे में। शिर्क क्या है? खुदा के अलावा किसी को बड़ा समझना, खुदा के अलावा किसी को बड़ा समझना, या ये समझना कि इनकी वजह से मेरा काम हुआ है, इनकी वजह से मेरा काम हुआ है, ये शिर्क है। लिहाजा इसीलिए नमाज में बाकायदा रखा गया है कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला, खुदाया मेरा ईमान और अक़ीदा है कि तेरी ज़ात के अलावा मैं किसी को शरीक करार नहीं देता। तो ये शिर्क जनाब यूसुफ सल्लल्लाहु सलाम अला नबीना 12 आप लोग सुन चुके हैं कि क्यों 7 मरतबा और फलबेसा फ़ी जनाब यूसुफ, और क्यों क़ैद खाने में 7 साल और ज़्यादा रहे? सिर्फ क्या किया? क्या किया?
वो जो आज़ाद होने वाला कैदी था उससे कहा मेरी सिफारिश बादशाह के पास कर देना, मेरी सिफारिश बादशाह के पास कर देना। अल्लाह ने क्या किया कि तुम नबी होते हुए, कोई गुनाह नहीं किया है, लेकिन नबी होते हुए नबी से ये काम नहीं होना चाहिए था। तर्क औला इसी को कहते हैं। तर्क औला कोई गुनाह नहीं है, एक पोस्ट है, पोस्ट के एतबार से, ओहदे के एतबार से वो काम उनसे सरजद नहीं होना चाहिए था। सिगरेट पीना अच्छी बात है कि बुरी बात है? जो भी बात है, लेकिन अगर बाज़ार में घूम के 4 लोगों के सामने पिया जाए, बहुत ज़्यादा बुरी बात है, बहुत ज़्यादा बुरी बात है। लेकिन अगर आप किसी ओहदे पर हों, पोस्ट पर हों, मस्जिद के मुतवल्ली हों, मस्जिद के मुअज्जिन हों, मस्जिद के पेश इमाम हों, और कोई ऐसा काम जो गलत नहीं है लेकिन लोगों के सामने ऐसा कर रहे हैं कि लो ये देखो, ये ऐसे होते हुए ऐसा कर रहे हैं, तो कोई गुनाह नहीं किया। इसी को तर्क औला कहते हैं। शाया ने शान नहीं था, तो क्या हुआ, जनाब यूसुफ और 7 साल कैद में रह गए। लिहाजा रिवायत में है कि जैसे ही जनाब यूसुफ ने सिफारिश की तो जनाब जिब्राइल नाजिल हुए और जनाब यूसुफ के सामने अपने पर से ज़मीन की तरफ इशारा किया। ज़मीन एक के बाद एक 2 टुकड़े होती चली गई, फटती चली गई। ज़मीन के 7 तबक जिसको कहते हैं, 7 ज़मीन में भी 7 दर्जे हैं, सिर्फ आसमान के नहीं, ज़मीन के भी 7 तबक हैं। 7 तबक हटते चले गए। 7वें तबक के बाद एक पत्थर दिखा, फिर जनाब जिब्राइल ने उस पत्थर को इशारा किया अपने पर से, वो पत्थर 2 टुकड़े हुआ, उसमें एक कीड़ा था। जनाब जिब्राइल ने कहा कि ऐ यूसुफ, खुदावंद आलम ज़मीन की इन तहों के अंदर उस पत्थर में छुपे उस कीड़े से भी गाफिल नहीं है, उस कीड़े से भी गाफिल नहीं, खुदा उसका रिस्क उस तक पहुंचा रहा है। तो तुमने कैसे गैर से जो है सिफारिश कर दी कि मेरी सिफारिश बादशाह के सामने कर देना। तो ईमान के मराहिल हैं, और जब ईमान इंसान का बढ़ता चला जाता है तो उसे बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ों से उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है कि मैं इन खुशहाल और इन सारी ख्वाहिशों को मैं अंजाम नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि मेरे ईमान का तकाज़ा ये है कि मैं इन चीज़ों को छोड़ दूँ, मेरे ईमान का तकाज़ा ये है कि मैं इन चीज़ों को छोड़ दूँ। लेकिन जहाँ कहीं भी अगर खुदावंद आलम के बाईमान किसी फ़र्द से ऐसी कोई बात हो जाती है, फिर खुदा क्या करता है, उसे परेशानियों में मुब्तला कर देता है, परेशानी में मुब्तला कर देता है। क्यों? क्योंकि तुमने हमारे गैर से सिफारिश की है, तुमने हमारे गैर से सिफारिश की है। लिहाजा इमाम इसी दुआ में इरशाद फरमा रहे हैं कि खुदाया, जब अगर तू मुझसे नज़रअंदाज हो जाए, अगर तेरी नज़र करम मुझसे दूर हो जाए, तो तेरी ज़ात के अलावा मुझे इन मुश्किलात से कोई नहीं हटा सकता। लिहाजा पैगम्बर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रिवायत है शब मेराज, आप लोगों ने सुना है कि मोहतरमा जो थी वो पैगम्बर अकरम के पीछे गई कि पैगम्बर शब मेराज, काफ़ी तफसीली रिवायत है कि पैगम्बर जब शब मेराज अपने बिस्तर से उठे और आप बाहर गए, माफ़ कीजिएगा, शब बारात, शब मेराज नहीं, शब बारात जब आप बाहर निकले तो ये खातून आपके पीछे चले गए कि पैगम्बर कहाँ जा रहे हैं, किसी दूसरी ज़ौजा के पास तो नहीं जा रहे हैं। बहरहाल एक तजस्सुस रहता है। तो जब पैगम्बर जन्नतुल बकी की तरफ गए, जिसे बाब रिज़वान भी कहते हैं, पैगम्बर वहाँ पर गए और आसमान के नीचे जाकर पैगम्बर ने जब सजदा किया तो सजदे में पैगम्बर अकरम का ये जुमला था कि अल्लाहुम्मा ला तकिलनी इला नफ्सी तरफता ऐनिन अबदा, कि खुदाया मुझे एक लम्हे के लिए भी मेरे हाल पर मत छोड़, एक लम्हे के लिए भी मुझे मेरे हाल पर मत छोड़। अजीब दुआ है ना, पैगम्बर अकरम से मंसूब दुआ है ये। तो बाद में पूछा कि या रसूलल्लाह, ये दुआ का मतलब क्या है कि एक लम्हे के लिए भी खुदा से मुतालिबा ये करना कि खुदाया एक लम्हे के लिए भी अपनी नज़र मुझ पर से ना हटाना। तो पैगम्बर ने इरशाद फरमाया कि यूनुस नबी अल्लाह से क्या हुए, बताइए,
रुस गए, रूठ गए, नाराज़ हो गए। किससे? अल्लाह से। क्यों नाराज़ हो गए? क्योंकि जनाब यूनुस नबी ने कहा था कि फ़लाँ वक्त पर अजाब आ जाएगा, कौम को टाइम दे दिया था, तुम्हारा आखिरी गिनती शुरू हो गई तुम्हारी। जब यूनुस नबी पलट कर आए, देखा कि कौम तो वैसे ही आबाद है, शहर वैसे ही आबाद है, लोग अपने कामों में हैं, कारोबार में है सारा। तो जनाब यूनुस नबी को क्या आया? एक एतबार से गुस्सा तो नहीं बोलेंगे, नाराज़ हुए। किससे नाराज़ हुए? परवरदिगार आलम से, कि तूने मेरी बात नहीं रखी। मैं तो लोगों को बोलकर आया था कि फ़लाँ टाइम पर अजाब आएगा, अब लोग मेरे बारे में क्या समझेंगे। देखो अल्लाह ने नबी की बात नहीं सुनी, अल्लाह ने नबी की बात नहीं सुनी। तो जब अल्लाह से यूनुस नबी नाराज़ हुए, अल्लाह ने एक लम्हे के लिए यूनुस नबी से अपनी नज़र करम हटा ली। इसका नतीजा क्या हुआ? कश्ती में गए और मछली सामने आई और अब वेल और मछली ने आपको निगल लिया। खुदा क्या फरमाता है? खुदा फरमाता है कि फ़लब साफ़ी बितने ही सिनेन, अगर यूनुस इस्तिग़फ़ार ना करते, फ़नादा फ़िज़्ज़ुलुमात अल्ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अगर यूनुस नबी इस्तिग़फ़ार ने अगर हमें मुनाजात ना करते, इस्तिग़ासा ना करते, फ़लबिसा इला यौमे युबअसून, क़यामत तक के लिए हम उनको मछली के शिकम में रखते। कब तक? क़यामत तक के लिए हम उनको उनके शिकम में रखते। आप किससे नाराज़ हो रहे हैं? किसको गुस्सा दिखा रहे हैं? मैंने एक अमल किया, वो अमल पे मेरी हाजत पूरी नहीं हुई, खुदा से नाराज़। मैंने एक दुआ मांगी, खुदा ने मेरी दुआ नहीं मांगी, खुदा से नाराज़। आज के बाद से मैं ये काम भी नहीं करूँगा। किससे नाराज़गी दिखा रहे हैं? खुदा की ज़ात से। पैगंबर अकरम फरमा रहे हैं, ला तकिलनी इला नफ्सी तरफता आइनिन अबदा, कि खुदाया एक लम्हे के लिए भी मुझे तन्हा मत छोड़, अपनी नज़र करम मुझसे मत हटा। अगर तूने अपनी नज़र करम हटा दिया तो फिर ऐसे मैं मुश्किलात में गिरफ़्तार होता चला जाऊँगा कि मुझसे नमाज की तौफ़ीक़ भी ख़त्म हो जाएगी। सिर्फ़ लोगों के दरों पर मैं भटकता रहूँगा कि आप मेरी मुश्किल हल कर दें, आप मेरी मुश्किल हल कर दें। खुदा की ज़ात को तुमने मुँह फेरा तो लो, अब हम तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ते हैं, अब तुम अपनी मुश्किलात को हल करते बैठो। और मुश्किलात हल होती नहीं हैं, हल हो भी गई तो बड़ी ज़िल्लत और ख़सारत के साथ, रुसवाई के साथ। ना जाने कई लोगों की बातें सुनकर, कई लोगों को सामने अपनी इज़्ज़त नफ्स रख कर। क्यों? क्योंकि हम खुदा से नाराज़ हुए, हमने खुदा को सामने, लिहाजा शैतान क्यों शैतान बना? किसके सामने अकड़ा? खुदा की ज़ात के सामने। लिहाजा अल्लाह ने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। और जब अल्लाह ने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया, एक के बाद एक कितने गुनाह होते चले गए, उससे कितने गुनाह होते चले गए। खुद गुनहगार हुआ और आज सारी दुनिया में इतने गुनाहों को फैला रहा है। लिहाजा खुदा की ज़ात में और खुदा की ज़ात से यही दुआ मांगना चाहिए जो चौथे इमाम इस दुआ में इरशाद फरमा रहे हैं कि खुदाया मुझे मेरे हाल पर मत छोड़ना, क्योंकि अगर तूने मेरे हाल पर छोड़ दिया तो मैं और बर्बाद हो जाऊंगा, मेरी दुनिया भी ख़राब होती चली जाएगी और मेरी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। खुदावंद आलम से यही दुआ है कि खुदाया हम सब पर अपनी नज़र करम फरमा, यकीनन हम तेरे गुनहगार बंदे, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ